वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सीड के बारे में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीड। ये जो सीड जो आता है ये आता है चैप्टर 2 बायोलॉजी में, आता है क्लास 12th। तो अगर हम देखेंगे जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ये सीड होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट, फाइनल एंड प्रोडक्ट जो होता है वो सीड होता है। तो होता क्या है, जो ओरी होती है, ये फ्लावर में इस तरीके की ओरी होती है। ये ओरी जो होती है यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मान लो यहाँ पे ये ओव्यूल है और ये ओरी है, ये ओरी वाले। ये जो ओव्यूल होता है जो होता है जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो यही फॉर्म करता है सीड। और ये जो ओरी जो होता है ओरी डेवलप होती है फ्रूट में। अगर हम देखेंगे इसमें फॉर्मेशन के हिसाब से जो सीड जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो सीड होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, दूसरा जो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सबसे पहले हम देखेंगे एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है। जो सीड जो होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्म, दूसरा होता है एम्ब्रियो एंड सीड कोट। अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, सिंपल स्ट्रक्चर बनाया मैंने सीड का। तो ये वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं सीड कोट। ये वाला जो लाल से मैंने डॉट डॉट बनाया है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म जो होता है ये कैसे फॉर्मेशन हो जाता है तो मैंने लास्ट वीडियोस में बनाया, आप उसको देख सकते हैं। ये कॉटिलिडनस होते हैं या हाइपोकॉटिकल रूट एक्सिस होता है। ये जो कॉटिकल्स होते हैं ये पार्ट रहते हैं एम्ब्रियो। तो कोई ऐसा सीड होता है जिसमें जो ये जो सीड कोट जो होते, ये जो एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मतलब जिस सीड में ये सीड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उस सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म जो होता है, यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता है एम्ब्रियो को, इसलिए इस तरीके के सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। इस तरीके का जो सीड जो होता है, अगर हम एग्जांपल देखेंगे, वीट में प्रेजेंट होता है, मेज में होता है, बैरली और कैस्टर। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो इसमें जो मतलब लिया है वो मैंने लिया सिर्फ एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक वर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो टाइप होता है सीड की वो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। अब कभी क्या होता है किसी सीड में जो होता है ये एंडोस्पर्म जो होता है ये पूरा ख़त्म कर देता है एम्ब्रियो, क्योंकि जो एम्ब्रियो जो होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन अपना जो होता है वो ऑब्टेन करता है इस एंडोस्पर्म से। जब किसी सीड में ये एंडोस्पर्म पूरा ख़त्म हो जाता है, जो एम्ब्रियो जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर देता है इस एंडोस्पर्म को, उस तरीके के सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो अगर हम देखेंगे ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पी होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड नट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद जो होते हैं एक और सीड हम यहाँ पे एनसीईआरटी में आता है, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। अब क्या होता है, अगर आप लोगों को यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिया है। ये वाला जो पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो होता है जब सीड की डेवलपमेंट होता है तो ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। लेकिन जब ये न्यूक्लियस जो होता है सीड में रहेगा उस तरीके के सीड को बोलते हैं उसको बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूक्लियस, या इसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्योंकि इस तरीके के सीड में क्या होता है,
जो ओव्यूल का जो न्यूक्लियस जो होता है वो इस सीड में भी आता है। तो इस तरीके का सीड जो होता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में ये जो दो यहाँ पे मैंने बनाया, ये एक और ये, इनको बोलते हैं इंटीग्मेंटस। कभी ये किसी प्लांट में एंजियोस्पर्म्स में दो होते हैं तो उनको बोलते हैं बाइटैगमिक, तो कभी कभी यूनिटैगमिक भी प्रेजेंट होता है। ये इंटीग्मेंटस जो होते हैं, अगर हम देखेंगे ये इंटीग्मेंटस जो ओव्यूल्स में होते हैं, जब सीड फॉर्मेशन होता है ये इंटीग्मेंटस ही सीड कोड फॉर्म कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये जो सीड कोड का ऑरिजिन क्या होता है, ये जो इंटीग्मेंटस होते हैं यही से सीड कोड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो माइक्रोपाइल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये एक ओपनिंग होती है एक ओव्यूल में। तो ये जो इंटीग्मेंटस जो होते हैं ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हर मतलब ओव्यूल को कवर कर देते हैं। लेकिन एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल जो होता है ये एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है इस सीड में, जहाँ से क्या होता है ऑक्सीजन और वाटर चला जाता है। तो वो उस टाइम पे काम आता है जब सीड की जर्मिनेशन हो जाती है। जब सीड जर्मिनेट करता है, नया प्लांट बनाता है, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन और वाटर जो होता है वो एंटर हो जाता है इस सीड में। वो थ्रू इस माइक्रोपाइल जो होता है, इसमें एक छोटा सा पोर रहता है सीड में, उसी के थ्रू वो चला जाता है। जब ये सीड जो होता है, सीड जब अच्छे से मैच्योर हो जाता है, मतलब पूरा ये पक जाता है, तो उस टाइम पे जो ये कब पक जाता है, जब 10 to 15% वाटर जो होता है, सिर्फ इतना ही वाटर प्रेजेंट रहेगा सीड में, तब क्या होता है वो मैच्योर हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, सीड की जो एक्टिविटी होती है, सीड की जो एक्टिविटी वो स्लो होती है, ना कि वो मर जाता है। एक्टिविटी मतलब फंक्शनली वो एक्टिव रहता है, लेकिन एक्टिविटी जो होती है वो स्लो होती है। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट को उस टाइम पे बोलते हैं डॉर्मेंसी। मतलब उस प्रोसेस को जब एक सीड जो होता है उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और इसका जो वाटर कंटेंट जो होता है सिर्फ 10 to 15% रहेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉर्मेंसी। जब फेवरेबल कंडीशन होगा, मतलब एडिक्वेट टेम्परेचर होगा, एडिक्वेट मॉइस्चर होगा और एडिक्वेट ऑक्सीजन होगा, उस टाइम पे क्या होता है, जो सीड जो होता है ये जर्मिनेट हो जाता है। मतलब ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो सीड जो होता है वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस में मतलब जर्मिनेट हो जाता है और वो क्या करता है, नया प्लेटफॉर्म, नया जो प्लांट जो होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।